नमस्ते, मैं सुमन लेक्चरर श्रीडीएम राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भरतपुर। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था बातिक के बारे में कि बातिक किस तरह से प्रिंट बनाई जाती है, किस तरह उसका कलर किया जाता है, बातिक होता क्या है, उसको प्रिंट जो बातिक जो हमारी जो डिज़ाइन होती है उसको किस तरह से बनते हैं। आज हम बात करते हैं कि टाई एंड डाई आधुनिक बंदेज कि टाई एंड डाई होता क्या है और टाई एंड डाई जो हमारा किस तरह से बनाया जाता है। कि टाई एंड डाई के लिए सबसे पहले तो हमें कपड़ा देखना पड़ता है कि ये कपड़ा हमारे टाई एंड डाई के लिए अच्छा है या नहीं, कि इस तरह का कपड़ा होना है और उसके लिए सॉफ्ट होना चाहिए और कॉटन का कपड़ा होना चाहिए। टाई एंड डाई का मतलब क्या होता है कि टाई एंड डाई कि कपड़े को पहले टाइट बांधना और डाई में से उसको कपड़े को कलर करना, यही टाई एंड डाई होती है। टाई एंड डाई को जो होता है इनके 3 भागों में बांटा गया है। कि पहला है कि तह करना या किसी डिजाइन के अनुसार मोड़ना। दूसरा है पृथक करना डिजाइन को बांध कर पृथक किया जाता है। तीसरा है रंगना। कि टाई एंड डाई की बंदेज करना या अनेक नमूने तैयार करना होता है। कपड़े का वह भाग जिस पर बांधने की प्रक्रिया गांठ या सिलाई की जाती है, उस पर रंग नहीं चढ़े। डिजाइन का आकार सूक्ष्म या उभार वाला होना चाहिए और बांधने की जो कला होती है वो उस पर निर्भर करता है कि जितना सुंदर सफाई से या कसा हुआ बांधा जाएगा उस भाग पर वो कलर नहीं चढ़ेगा। हल्के रंग से या गहरे रंग की ओर रंगने का बंदेज की प्रक्रिया होती है। यदि एक रूमाल या कपड़े के टुकड़े को 4 रंग जैसे सफ़ेद, पीला, लाल और काले रंग में हमको रंगना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सफ़ेद कपड़े पर डिजाइन के जो भाग है उसको बांध देंगे जिससे कि उस भाग पर रंग नहीं आए। और सबसे हल्का जो रंग होता पीले जो रंग होंगे उसे रूमाल को रंग देंगे। फिर दोबारा से जो सूखने के पश्चात डिजाइन के पीले वाले जो भाग होता है उसको बांध देंगे और सफ़ेद वाले जो बंधे हुए कपड़े को पुनः उसको बांध देंगे। तत्पश्चात लाल रंग के जो डिजाइन है कि लाल रंग का जो वस्त्र होंगे उसके अच्छी तरह से सुखा देने पर लाल रंग के हिस्से को बांध देंगे। ध्यान रहे कि पहले हमें क्या करेंगे, बंधे हुए भाग को खोलना नहीं होगा। इसके बाद ये अंतिम भाग काले वाला जो भाग होगा उसे रंग देंगे। सूखने पर लाल, पीला और सफ़ेद भाग को खोलेंगे तो आयरन करेंगे और उस वस्त्र को हमेशा के लिए छाया में सुखाएंगे। दूसरा, हमें जब वस्त्रों का हम चुनाव करते हैं कि बंदेज के वस्त्रों के लिए का चुनाव करते हैं तो उसमें क्या करेंगे, किस वस्त्र का चुनाव हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है और वस्त्र के आधार पर हम उसको रंगने का चयन निश्चित करते हैं।
कपड़े का जो रंग होता है, कपड़े को जो रंगते हैं वो रंग कैसा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए और सरलता से धोए या उपयोग में लाया जाता है, ला सकते हैं। रंग का जो रंग होता है वह हल्का हल्का सबसे उसका उपयोग, जो रंग का उपयोग हो तो अच्छा होना चाहिए। सूती, लॉन, कैम्ब्रिज या पोपलिन, लिलिन या हैंडलूम, खादी, सिल्क पर होता है। इन वस्त्रों पर जब हम अच्छे रंग से अच्छी तरह चढ़ता है तो बना हुआ डिजाइन उभर कर हमें दिखाई देता है। जैसे कैनवास जैसे मोटे कपड़े का उपयोग तो बंदेज में होता है, लेकिन इसमें बांधते समय दूरी अधिक रखनी होती है। मोटे कपड़े में डिजाइन का आकार बड़ा होता है। कृत्रिम जो वस्त्र होते हैं जैसे कि नायलॉन होता है, कि नायलॉन और टेरालिन जो कि चमकदार और मिश्रित जो सूती वस्त्र होते हैं उसके बंदेज के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि जो कपड़े होते हैं इन पर रंग नहीं चढ़ता है और या फिर जो होते धब्बे रंग के बन जाते हैं। वस्त्र का उपयोग करने से पहले हमें यह अच्छी तरह से उसको अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, जिससे कि वस्त्र में जो स्टार्च या कलप जो पूरी तरह से हट जाए। कलप के जो कपड़े नहीं हटने पर के पश्चात जो रंगाई समान रूप से चमक लिया हुआ होता है, वह हल्का गीला वस्त्र बांधना अच्छा होता है, क्योंकि फोल्ड या तह बनाना सरल हो जाता है और जो वस्त्र की मोटाई के अनुसार धागे का चयन होता है। दूसरा है कि हमें किस तरह से कपड़े को बांधना चाहिए, कि पहला हमारा है कि फोल्डिंग या तह करना, कि जब हम डिज़ाइन तैयार करते हैं तो पहला हमारा काम होता है कि सुंदर व आकर्षित लगने के लिए कपड़े को एकत्रित किया जाता है या फोल्ड करते हैं। आड़ी या तिरछी जो आकृति उसे मोड़कर या उसे पृथक रखने के तार से बांधा जाता है, ताकि उसमें जो वह आकृति होती है कपड़े की, तिरछी नुमा, प्लेट नुमा या सलवटे आदि जो बनाने में अच्छी सरलता से, सिकुड़ता से और वर्ताकार बननी जैसी डिजाइन बनती है और सफाई व सूक्ष्म से बांधा जाना चाहिए। हमारा जो कपड़ा होता है, वस्त्र होता है, उसको डिजाइन में जो बांधेंगे उसको साफ़ सुथरी होनी चाहिए, जिससे कि जब वो डिजाइन बन के आए हमारे सामने तो बिल्कुल ही सुंदर दिखाई दे। दूसरा, जब हम बांधते हैं तो इस तरह से बांधना चाहिए कि डिजाइन बिल्कुल बारीक बांधनी चाहिए, जैसे कि मोटी दाल होती है या बीज होते हैं या बटन होते हैं, ये कांच के होते हैं, ये इस डिजाइन से बांधना चाहिए, जिससे कि अच्छी डिजाइन बनाने में वस्त्र में गांठ लगाई जाती है और पतले जो कपड़े होते हैं इनमें गांठ सरलता से बांधी जाती है, जैसे चौड़ी पट्टी या वर्ताकार या आकृति आदि करनी चाहिए। दूसरा है हमारा वस्त्र को बांधने या पृथक करना, कि वस्त्र बांधना या पृथक करना। कि वस्त्र को बांधकर पृथक किया जाता है। बंदेज प्रक्रिया में बांधना महत्वपूर्ण होता है। डिजाइन की बारीक और महीने इस पर निर्भर करती है। वस्त्र को बांधने और पृथक करने की जो विधि होती है वो निम्न होती है, जैसे कि निम्न प्रकार से हम बांधते हैं, जैसे कि गांठ गांठें लगाना, 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 लगाना,
लहरिए में लगाना, लहरिया बनाना, या बांधना, सिलाई करना, सिलाई करना और प्लेट देना, प्लेट्स देना, वस्तुओं को बांधना, बांधना, मार्बल विधि, विधि, क्लिप या पिन, या पिन का उपयोग करना, उपयोग करना। तो जो गांठ लगाने की प्रक्रिया है कि बंधेज प्रक्रिया में गांठ विधि सबसे सरल और जल्दी बनती है, और वस्त्रों को लेकर बीच में जो बिंदु गांठ या गांठ कसा दिया जाता है, तत्पश्चात वस्त्रों को चारों कोनों से अलग अलग पकड़कर गांठ लगा दिए जाते हैं और गांठ की दिशा में लगाया जाता है। लहरिया होता है कि लहरिया डिजाइन में पास पास जो लंबी जो पट्टियाँ होती हैं वो बनाई जाती हैं, और जो वस्त्रों में दाहिने या बाएं या तिरछे जो कोने होते हैं, एक कोने को बांधा जाता है, और लहरिया में अनेक रंगों का संयोजन किया जाता है, और वस्त्रों को पहले पंखनुमा फोल्ड कर देते हैं, और एक सिरे से प्रारंभ करके दूसरे सिरे तक जो वस्त्र होता है हमारा, उसको पास पास से धुरी पर समान ही प्लेटें देकर कस दिया जाता है। बाकी हम अब कल बात करेंगे। धन्यवाद।